राधे राधे श्री हरिवंश। आज हम बरसाना आए हुए हैं। बरसाना का राधा बाग आए हुए हैं। जो राधा बाग का महाराज जी ने अपने सत्संग में कितने बार वर्णन किए हैं, वही राधा बाग ये है। आप अंदर देख रहे हैं, अंदर जाने का रास्ता है। ये मेन गेट है राधा बाग का। आप जब भी आए बरसाना तो बरसाना श्री जी का मंदिर के नीचे ही राधा बाग है। राधा बाग का दर्शन कीजिए और पूज महाराज जी का जो यहाँ से जल जाता है जो कुआं का, उसका भी आपको हम दर्शन अभी करवाएंगे और अंदर भी जाकर दर्शन करवाएंगे। क्या है यहाँ का महत्व, इसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ के जो ब्रिजवासी बाबा हैं उनसे जानकारी लेंगे। चलिए हम अंदर चलते हैं, राधा बाग के अंदर दर्शन करते हैं। क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पर इसका महत्व है। कृपालू जी महाराज रहे, मथुरिया दास बाबा रहे, नवल दास मुखिया रहे जो टटिया स्थान के महंत बने। ये 55 साल रहे। अच्छा जी। उसके बाद सीधे वो फिर टटिया स्थान के महंत बने। आओ दर्शन करो, यही मेन दर्शन है। यहाँ प्रिया प्रीतम रोज आते हैं रास मंडल पे। रांगी शरण बाबा इसी कुटिया में 18 साल रहे। अच्छा। 18 साल भजन किया उन्होंने। हाँ। अब भी वो आते हैं जब अपने सारे यात्रियों के साथ 2 से 4 से आदमियों का काफिला होता है, उनके साथ माधुपुरी यहीं पाते हैं, बनाते हैं, यहीं खाते हैं। हाँ। 18 साल रहे इस कुटिया। अच्छा। इसमें और उसमें। अच्छा। जाड़ों में उधर, गर्मियों में उधर चले जाते थे, जाड़ों में इधर रहे। अच्छा। और उनके जो एक शिष्य हुए जो वृंदावन में हैं, वो कितने दिन यहाँ पे रहे? वो 3-4 साल रहे, 5 साल रहे। हाँ। उनका नाम क्या है बाबा? उनका नाम है प्रेमानंद बाबा। अच्छा। उन्होंने यहाँ पे 3-4 साल रहकर सेवा की। उनके गुरु रहते थे, उनके पास आए वो और फिर गुरु चले गए, वो भजन उन्होंने भजन। आपका नाम क्या हुआ बाबा? मनोज गोस्वामी, राधा रानी के प्रजा। अच्छा जी। राधे राधे। आओ ऊपर आओ। देखो 9 बजे बिहारी जी की सेन हो जाती है। इनको यहाँ रखो थोड़ी देर, राधा रानी के यहाँ बिहारी जी की सेन हो जाती है 9 बजे। 9 बजे बिहारी जी यहाँ बरसाना महल आ जाते हैं राधा रानी की चरण सेवा करने। वहाँ उनको ललिता सखी चरण सेवा करती मिलती है, तो वो आज्ञा करते हैं कि मुझको भी चरण सेवा का मौका दिया जाए। तो राधा रानी, वो ललिता सखी कहती है थोड़ी देर रुको, राधा रानी को गहरी नींद में जाने दो, नहीं वो आपके हाथों के स्पर्श को पहचान जाएंगे। जब राधा रानी गहरी नींद में चली जाती हैं तब कृष्ण भगवान को ललिता सखी चरण सेवा देती हैं। 12 बजे तक चरण सेवा करते हैं। 12 से 4 रोज इसी चबूतरे पे राधा कृष्ण और 8 सखिया ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, रंगदेवी, सुदेवी 8 सखियों के साथ रास करने आती हैं। उसी वजह से इसमें छवि प्रकट है अपने आप राधा कृष्ण की, उसके दर्शन है। ये राधा रानी है, ये कृष्ण भगवान, ये काली काली लाइन ये राधा रानी का मुख है। गौर से करना दर्शन, फोटो में भी आता है। ये पान का सा पत्ता, ये आंखें हैं, ये नाक में नथ है, ये कानों में कुंडल है, ये घाघरा, ये मुकुट है राधा रानी का, चंद्र का जिसको बोलते हैं। ये कृष्ण भगवान का हाथ है, दिखाई दे रहा है कुछ? ये हाथ है, ये मुरली है, ये उनका मुख है, ये दोनों आंखें हैं, ये मुकुट है, ये वक्षस्थल और ये चरण, एक ये और एक ये 5000 वर्ष पुराना है चबूतरा। जो कुआं देखा उसका जल राधा रानी को जाता है, उसी से स्नान होते हैं, उसी से भोग प्रसाद बनता है, वो ही चरणामृत के रूप में आपको मिलता है। जो भी फल फूल तुलसी बगीचे में होती है राधा रानी को जाती है। निधवन सेवा कुंज की तरह रात्रि में कोई नहीं रहता, गेट का ताला नहीं लगता, हनुमान जी का पहरा रहता है। आप भक्तों के लिए यहाँ 2 सेवाएं, यहाँ 20 किलो दाना डलता है मोरों के लिए। क्यों? क्योंकि राधा रानी मोरों को दाना चुगाने आती थी, इसलिए यहाँ परंपरा है। और एक सोनी सेवा, झाड़ू सेवा, वो इसलिए की जाती है जब रात्रि 12 बजे के बाद राधा कृष्ण और 8 सखियाँ यहाँ आते हैं तो उनके पैरों में कुछ ना चुभे, इसलिए सारे रास्ते साफ कर दिए जाते हैं। ये सेवा की जगह है। आप भक्त लोग जो दान करते हो उससे ही सारे बगीचे की व्यवस्था देखी जाती है। एक दिन का सेवा निकुंज का 1100 रुपये का होता है। जो आपकी श्रद्धा हो, भाव हो, राधा रानी प्रेरणा करे, वो सेवा करो। ये सेवा करने की जगह है। आप भक्त लोग जो दान का व्यवस्था देखी जाती है, क्योंकि अभी जहाँ ये राधा रानी के अंडर है, जो भी कुछ होता है महल जाता है। महल और ये राधा बाग राधा रानी का निज संपत्ति है। आप भक्तों से ही सारी सेवाएं चलती हैं, यहाँ कोई ट्रस्ट नहीं है। आप भक्त लोग ही ट्रस्ट, जो बने वो सेवा। और इसी से श्री जी का बरसाना में भोग भी बनता है। यहाँ का ये महात्मा है, ब्रजवासी लोग बताते हैं। ये राधा बाग का कुआं है जिससे श्री जी का भोग बनता है, और यही जल पूज महाराज जी के लिए वृंदावन
भिजाता है ये जल। यही जल पीते हैं पूज्य महाराज जी, इसके अलावा और कोई जल नहीं पीते हैं। पूज्य महाराज जी कितने बार अपने सत्संग में बता चुके हैं इस राधा बाग का जल के लिए कि क्या है राधा बाग का जल का महत्व और उनको कैसे इसी कुआं का जल का पीना है। किसी भी मौसम में आइए, इस कुएं में जल भरा हुआ रहता है। देखिए बाकी बहुत गहरा कुआं है, देख रहे होंगे। ये राधा बाग का परिक्रमा का रास्ता है, ये जो बना हुआ है इसके होकर परिक्रमा आप करिए पूरे राधा बाग का। राधे राधे दोस्तों, अब चलते हैं वृंदावन की ओर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा वीडियो लगेगा कमेंट में जरूर बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।